अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लासरूम बाय डे के अंदर एक और लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B1, जिसे हम थायामीन भी कहते हैं। थायामीन डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में चार ऐसे एंजाइम हैं जिनको काम करने के लिए थायामीन की जरूरत रहती है। इनमें पहला एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है और दूसरा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज है। ये दोनों एंजाइम टीसीए साइकिल का हिस्सा हैं। इसके अलावा ब्रांच चेन रखने वाले अमाइनो एसिड ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन की ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम BCKD यानी कि ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज भी शामिल है। BCKD एंजाइम की कमी मेपल सिरप यूरिन डिजीज की सूरत में सामने आती है। इसके अंदर चौथा एंजाइम ट्रांसकीटोलेज है, जो कि HMP शंट के अंदर इस्तेमाल होता है। यूएसएबली स्टेप 1 के हवाले से B1 की डेफिशिएंसी बहुत अहम है। इसके अंदर वर्निकी एन्सेफलोपैथी सबसे पहले आती है। वर्निकी एन्सेफलोपैथी एक्यूट है, रिवर्सिबल है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग है और इसके सिम्टम्स को याद करने के लिए CONA निमोनिक याद किया जा सकता है, जिसके अंदर कन्फ्यूजन होगा, ऑप्थेल्मोप्लीजिया होगा, निस्टैग्मस होगा और एटैक्सिया होगा। लेकिन अगर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की बात करें तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम ज़्यादा अहम है। याद रहे कि ये क्रोनिक अल्कोहलिक्स के अंदर आएगी और इसके अंदर क्या होगा कि एमनीसिया होगा, यानी कि मेमोरी लॉस होगा। पेज नंबर 524 और 574 के इसके बारे में डिटेल्स के लिखा हुआ है। इसके अंदर कन्फैबुलेशन ये है कि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि कन्फैबुलेशन में ये होगा कि मरीज जो है उसकी मेमोरी लॉस होता है, तो वो क्या करता है कि अपने से नई नई स्टोरीज बनाता है। वो स्टोरीज इतने पक्के ईमान के साथ बनाता है कि हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन असल में वो सिर्फ स्टोरियां उसने खुद से बनाई होती हैं, जो उसका मेमोरी लॉस होता है उस गैप को फिल करने के लिए। तो अगर इस पॉइंट पे इसके जो थायमिन की डेफिशिएंसी उसको करेक्ट ना किया जाए, तो ये जो मेमोरी लॉस का जो चेंज है ये परमानेंट हो सकता है। अगर ये जो थायमिन की डेफिशिएंसीज को करेक्ट ना किया जाए, तो ये जो कोर्साकॉफ सिंड्रोम है ये वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम में मैमिलरी बॉडीज जो हैं, जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट हैं और मेमोराइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं, इनको परमानेंट डैमेज होता है, जिसकी वजह से परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाता है पेशेंट को। इसके अलावा मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है, जिसका काम पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अगर इसका डैमेज होगा तो उसकी वजह से पर्सनैलिटी चेंजेस भी परमानेंट हो जाएंगी। अगर एक और चीज़ जो अहम है वो ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से दोनों कंडीशंस होती हैं। इसमें वेट बेरी बेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वेजो डायलेशन की वजह से हाइट आउटपुट कार्डियक फेलियर होता है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है मरीज की जान के लिए। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि जब भी हमने हमारे पास कोई अल्कोहलिक आता है हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, तो हमने उसका हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट करने से पहले अगर आप उसको ग्लूकोज देंगे, तो जो उसकी बॉडी के अंदर बचा कुछ थायमीन होगा वो भी इस्तेमाल हो जाएगा और जो उसकी मेमोरी बॉडीज को डैमेज हुआ है वो परमानेंट हो जाएगा। अगर हम पेशेंट के अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी को कंफर्म करना चाहते हैं, तो हम थायमीन पेशेंट को देंगे और उसके साथ हम आरबीसीज के अंदर ट्रांसकीटोलेज की एक्टिविटी को चेक करेंगे। अगर वो एक्टिविटी हमारे थायमीन के देने से बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को थायमीन की डेफिशिएंसी असल में है। तो ये 2-3 मिनट के अंदर मैंने आपको थायामीन की सबसे अहम अहम बातें बता दी हैं। ये एग्जाम में आने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक से ज़रूर कांटेक्ट करें, ज़रूर उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।